पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के दौरान राहुल गांधी के अनुपमा जी बहुत ही ढेर सारे वायरल स्टेटमेंट्स आए हैं। अब बीते दिनों उन्होंने एक नया टारगेटिंग हिटिंग शुरू कर दी है। पहले वो बीजेपी और मोदी इन लोग से रिलेटेड बोलते थे, अमित शाह वगैरह, लेकिन अब उन्होंने इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेताओं पर बोलना शुरू कर दिया है। सबसे पहले लिस्ट में आई थी ममता बनर्जी और अब आ चुके हैं अरविंद केजरीवाल भी इस घेरे के अंदर। उन्होंने बोला कि अरविंद केजरीवाल एक नई तरीके की राजनीति करने वाले थे। मुझे याद है आज भी खंबे पे खड़े होकर लाल कलर का स्वेटर पहना हुआ था और कह रहे थे कि मैं देश में बदलाव लाऊंगा, ये सब चीजें करूंगा। पर उस टाइम पर उनके पास वैगनार थी और वो वैगनार सीधे जाके शीश महल, जो उन्होंने 1 करोड़ का मकान बनवाया हुआ है, उधर पार्क हुई है। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कैसे केजरीवाल एक भ्रष्ट नेता है और दूसरी और साथ ही साथ जिन्होंने जिस तरीके से उन्होंने जनता को दिखाया था कि मैं करप्शन फ्री पॉलिटिक्स करूंगा यहाँ पर और दिल्ली को एक नए स्थान पर लेके जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। केजरीवाल के ये सारे स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी और पूरे बीजेपी को सही साबित करते हुए जा रहे हैं। बीजेपी ने इन सारे लीडर्स के खिलाफ बोला है, पर यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि एक्चुअल में राहुल गांधी इन सारे इंडिया ब्लॉक के जितने भी लीडर्स इनके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। उसी वेस्ट साइड में हमने देखा कि कैसे केजरीवाल पहले तमिलनाडु के इलेक्शन में एमके स्टालिन के साथ देखे, अब वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में भी रोड शो करते हुए देखे, लोगों ने उनका बैनर वगैरह पकड़ा था। तो इस पूरे मामले के बाद से, जब से जेल से वो निकले हैं और आप पार्टी में जो संतुलन बिगड़ा है, उसके बाद से केजरीवाल ने अपना कमबैक इन 2 इलेक्शन से किया है। इन 2 इलेक्शन में उनको ठीक ठाक कहते हैं ना पॉपुलैरिटी मिल गई। उसके बाद से राहुल गांधी को मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं लगा कि अरे केजरीवाल को भी मुझसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है तो इस पर भी मुझे बोलना जरूरी है। इस टाइम पे वो जितनी भी चीजें बोल रहे हैं ना, वो भले ही इन लोगों की बुराई कर रहे हैं, पर एक तरीके से गुड पीआर हो रहा है बीजेपी का। इसके पहले वो बीजेपी को कोसते थे तो उनका बैड पीआर करते थे, अब वो और सारे लीडर्स के बारे में बोल रही है तो बीजेपी का गुड पीआर हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि इतना बड़ा कदम राहुल गांधी क्यों ले रहे हैं और दूसरी ओर अपने ही पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हैं? देखिए, इसके पीछे की बहुत सारी वजह है। एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी और राजनीति भी है। सबसे बड़ी बात कि इंडिया गठबंधन, जिसमें कौन आता है, कौन-कौन सी पार्टी आती है, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, सपा और उसके साथ ही साथ शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट। तो ये तमाम जो इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां हैं, ये सभी खड़ी हो चुकी है टीएमसी के साथ, यानी कि ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल में। लेकिन इनमें से एक पार्टी कांग्रेस पार्टी जो अकेले चुनाव लड़ रही है। इससे पहले मुझे याद था कि इंडिया गठबंधन की जो नेता है राहुल गांधी और उसके साथ ही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के इलेक्शन को लेकर राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे थे कि भाई पश्चिम बंगाल में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं। जिसके बाद में ममता बनर्जी अड़ जाती है। ममता बनर्जी कहती है कि मैं 2 सीट से ज्यादा नहीं दूंगी कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि ममता बनर्जी बहुत अच्छे से जानती है कि भाई पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की क्या स्थिति है। जिसके बाद में ऐसा होता है कि जो राहुल गांधी है वो ये कहते हैं कि भाई 2 सीट में तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक काम करते हैं हम इंडिविजुअल चुनाव लड़ते हैं और अकेले ही सभी सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये ऐलान राहुल गांधी करते हैं। उसके बाद में सब साफ हो चुका था कि इंडिया गठबंधन के 2 दल, एक कांग्रेस पार्टी और एक टीएमसी, दोनों की राह पश्चिम बंगाल में अलग अलग हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो समाजवादी पार्टी है, यानी कि अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और इसके साथ ही शिवसेना, उद्धव गुट, ये सभी क्या करते हैं, टीएमसी का साथ देते हैं पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में। अभी हम देखें तो ये सभी किसके साथ में है, ममता बनर्जी के साथ। अखिलेश यादव ने तो ये तक कह दिया था कि ममता बनर्जी की जीत होगी और उन्हें जीत की शुभकामनाएं मैं अभी से देता हूँ। तो मतलब कि ये जो इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेतागण हैं, ये सभी किसका साथ दे रहे हैं, टीएमसी का, यानी कि ममता बनर्जी का। और ये बात राहुल गांधी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने ये सोचा कि भाई इंडिया गठबंधन में तो ये सब है, तो इनमें से कोई तो मेरा साथ देता, लेकिन कोई भी साथ नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अखिलेश यादव पर क्यों निशाना नहीं साधा, उन्होंने केजरीवाल पर ही निशाना क्यों साधा। इसकी 2 वजह है। पहली वजह ये कि अखिलेश यादव के साथ में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने वाली है 2027 का गठबंधन के साथ। अब ऐसे में वहां पर क्या है कि जो अखिलेश यादव है वो काफी ज्यादा, मतलब कांग्रेस पार्टी से ज्यादा ताकतवर वहां पर समाजवादी पार्टी है। ऐसे में राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को जरूरत है सपा की उत्तर प्रदेश में। लेकिन पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर उतना नहीं देखने को मिल रहा। इस वजह से उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना नहीं साधा।
लेकिन वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल पर निशाना क्यों साधा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी लगातार नीचे गिर रही है। राघव चड्ढा समेत 7 सांसद जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके बाद से और ऊपर से कई सारे केसेस चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर, उनकी पार्टी पर। दिल्ली से उनकी सरकार जा चुकी है और अगर हम बात करें पंजाब की, तो वहां पर सरकार टिकेगी या नहीं टिकेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। तो राहुल गांधी बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई यहाँ पर इजी टारगेट कौन है? अरविंद केजरीवाल। इसलिए अरविंद केजरीवाल को लपेट लो, जिससे क्या होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस को फायदा हो सकता है। तो ये तमाम वजह है जिससे समझा जा सकता है कि राहुल गांधी अपने ही इंडिया गठबंधन के नेताओं पर क्यों हमलावर है और सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल पर क्यों हमलावर है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आती है मुझे अरविंद केजरीवाल को लेकर और राहुल गांधी को लेकर। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप रूपम जी कि आपने जो स्ट्रैटेजी बताई है जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी इस टाइम पे डिकोड करने की कोशिश कर रही है, यूपी इलेक्शन हो गया, लोकसभा इलेक्शन हो गया, पर इन सब चीजों के बीच में आपको एक बात बताती हूँ, वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं वो यही बोल रहे हैं। मैंने एक नेता का, टीएमसी के एक नेता का भी बयान सुना था, वो यही बोलने लगे कि राहुल गांधी का जो नाम पड़ा है पप्पू, वो बिल्कुल सही नाम पड़ा है, क्योंकि खुद तो इनसे सेंटर के अंदर बीजेपी को हटाया नहीं जाता है। उनके पास जितने रेलिवेंट स्टेट्स थे, हरियाणा, राजस्थान, इन सब जगहों पे अब बीजेपी का राज हो गया है। और अब जब बंगाल के अंदर हम बीजेपी को भगाने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी को नहीं आने दे रहे हैं, तो ये यहाँ पर हमारी बुराई करके बीजेपी को ही हमारी सीट काटने का मौका दे रहे हैं ये लोग। तो इस चक्कर में इनको ही फायदा, सॉरी, बीजेपी को ही फायदा होता जा रहा है। तो टीएमसी के जो लोग हैं वो खुद भी इतने शॉक्ड है ना कि अचानक से ये उल्टा वार कैसे कर दिया है। इसका मतलब कि राहुल गांधी ने इस बारे में एज सच अपनी इंडिया ब्लॉक के लोगों से डिस्कशन ही नहीं किया। जब अभी से ये लोग डिस्कशन नहीं कर रहे, अभी से ये लोग सक्रिय भाव से नहीं एक्ट कर रहे, तो आने वाले लोकसभा इलेक्शन में जनता ये सब कुछ देखती है और रेलेवेंट टाइम्स वो कभी भी इंडिया ब्लॉक को एक वेल प्रूवन कैंडिडेट या फिर एक वेल प्रूवन सेंटर में जो पार्टी आनी चाहिए उसकी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं चूज करेगी। अमर अब्दुल्ला कुछ बोलते हैं, अखिलेश यादव कुछ बोलते हैं, हर बारी हमने देखा है कि इंडिया ब्लॉक के मैक्सिमम लोग एक दूसरे को अलग अलग तरीकों से सपोर्ट कर रहे हैं। जब जिसको मौका मिलता है वो राहुल गांधी पे सारी बात डाल देता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये एक अलग से एंटिटी बन चुके हैं इंडिया ब्लॉक में और कांग्रेस पार्टी में। ये अपना ही कुछ अलग अपनी आर्मी लेके चल रहे हैं, इनके अपनी अलग विचारधारा और स्टेटमेंट होती है। इनके जो स्टेटमेंट निकलते हैं इससे बाकी सारे लीडर्स, अमर अब्दुल्ला, इनफैक्ट अखिलेश यादव भी और टीएमसी के लीडर्स भी, ये लोग बिल्कुल भी इससे अग्री नहीं करते और अपने आप को कह भी देते हैं कि हमारी पार्टी इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। इनकी अपनी अपनी इंडिविजुअल सोच है। तो राहुल गांधी इस क्वेस्ट के अंदर तो आ ही रहे, साथ ही साथ राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं राघव चड्ढा की जो पूरी स्ट्रैटेजी थी उनको बहुत प्रभावित लग रही है। अब उन्होंने अपना खुद का पीआर करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी एज अ सोल फेस अब अनप्रेडिक्टेबली एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम तक सिर्फ बीजेपी को बोलते गए तो कोई फायदा हुआ नहीं, इसलिए अब वो इंडिया ब्लॉक के अलग अलग बड़े बड़े नेताओं पर फोकस करना शुरू कर रहे हैं। और एक बात आपने सही कही कि आप पार्टी ऑलरेडी गिर रही है तो उसको और गिराने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। वरना आप पार्टी ने जिस हिसाब से पंजाब के अंदर एक ऑल्टरनेटिव निकाला था, क्या पता अरविंद केजरीवाल किसी और स्टेट के अंदर निकाल ले। तो ये डर भी अब कांग्रेस को मुझे लग रहा है कि आ गया है, इसलिए कांग्रेस चाह रही है कि अगर मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारा भी नहीं होने देंगे। वो एक कहावत है ना, हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको साथ लेकर डूबेंगे। मुझे लग रहा है सिमिलर तरीके से राहुल गांधी यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। पर आखिरकार अब इसके बाद से देखते हैं कि इससे उनको तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, पर उसके अलावा और सारे जो लीडर्स हैं उनको लोकसभा इलेक्शन में आने वाले टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल शिवी, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर राहुल गांधी यहाँ पर जो भी बयान दे रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं को लेकर, जो जो चीजें यहाँ पर कही जा रही है, उससे 2029 में जब लोकसभा चुनाव होगा ना, तो उसके बाद में सबसे ज्यादा अगर परेशानी किसी को उठानी पड़ेगी तो वो राहुल गांधी को ही उठानी पड़ेगी। क्योंकि ये जो गठबंधन था, इंडिया गठबंधन, अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस समय जब अकेले कांग्रेस पार्टी लड़ती तो शायद अकेले कांग्रेस पार्टी की इतनी सीटें नहीं आ पाती या वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करती जो एक इंडिया गठबंधन ने किया, जिसके बाद में ये कहा गया कि भाई पूरे जो अलग अलग दल है वो सभी एक साथ आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनका मकसद एक है कि बीजेपी को हराना, और इसी मकसद से उन्होंने काम किया और इसी के तहत ये जो गठबंधन था उसी की वजह से इतनी ज्यादा सीटें और बीजेपी 400 पार के पार नहीं पहुंच पाई। लेकिन मुझे लगता है कि 2029 में इसका असर जरूर पड़ेगा। अब देखने वाली बात है कि राहुल गांधी आगे और कौन कौन से बयान देते हैं और ये बयान 2029 के लोकसभा चुनाव में कैसे सियासत गरमाते हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।